नमस्कार दर्शकों, सब कुछ विचित्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज के समय में कई ऐसे युवा जोड़े हैं जो शादी के बाद बच्चों के लिए तरस रहे हैं। जी हाँ, शादी के बाद वह युवा जोड़े माता पिता बनने के लिए तरस रहे हैं। वह जगह जगह जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, डॉक्टर, हॉस्पिटल, हर जगह, लेकिन लगातार निराशा ही उन्हें प्राप्त हो रही है। कई बार कुछ किस्मत वाले युवा ऐसे भी होते हैं जिनको इन जगह जाने से लाभ प्राप्त होता है और वह जल्द से जल्द माँ बाप बनने का सुख प्राप्त करते हैं। अगर कोई भी युवा जिनकी शादी अभी हाल ही में हुई है या कहीं साल 2 साल गुजर चुका है और वह जगह जगह सिर्फ जा रहे हैं और उनको किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं हो रहा, जी हाँ, किसी भी प्रकार से कोई ऐसा एहसास नहीं हो रहा कि वह आगे चल के माता पिता बन सकते हैं, तो आप मेरे इस दालचीनी के छोटे से उपाय को अपनाएं और जल्द से जल्द माँ बाप बनने का सुख प्राप्त करें। देखिए, प्रेग्नेंट होने के लिए समय पर पीरियड्स आने जरूरी है, ये तो आपको पता ही है। और अगर आपके पीरियड्स अनियमित हैं तो इसकी वजह से कंसीव करने में दिक्कत आती है। पीरियड्स नियमित ना होने पर ओवुलेशन समय पर नहीं हो पाता, जिससे गर्भ धारण करने में दिक्कत आती है। इसलिए प्रेग्नेंट होने के लिए सबसे पहले आपको अपने पीरियड्स को ठीक करना होगा। जब आपका ओवुलेशन ही नहीं होता तो आप प्रेग्नेंट ही नहीं हो सकते। पीसीओडी या शरीर में हार्मोन्स का लेवल बिगड़ने पर ओवुलेशन होना बंद या कम हो जाता है। वहीं स्ट्रेस की वजह से भी शरीर में हार्मोनल असंतुलन पैदा होता है और ओवुलेशन में बाधा आने लगती है। अगर आप भी इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं और जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो मैं आज आपको कुछ छोटे घरेलू नुस्खे बताने जा रहा हूं जिन्हें आप आजमाएं, क्योंकि इनसे अगर आपको फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप भगवान पे विश्वास रखिए, आपको फायदा अवश्य ही होगा और आप जल्द माँ बनने का सुख प्राप्त कर सकेंगे। ध्यान से सुनिए इस नुस्खे के बारे में। आपको खाली पेट दालचीनी का सेवन नहीं करना। आप रोजाना 1/4 चम्मच की मात्रा में दालचीनी ले सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि फर्टिलिटी को बढ़ाने वाली दालचीनी की चाय आखिर आपको कैसे बनानी है। अगर आपको नहीं पता तो आप इसे ध्यान से सुनिए। पहले एक पैन लें और इसमें 1.5 कप पानी डालें। इस पानी में कद्दूकस करें। अदरक का एक टुकड़ा डालकर 10 से 15 मिनट तक उबालें। जब अदरक अपना रंग छोड़ दे तो गैस बंद करके उसमें 1/4 चम्मच दालचीनी और 1 चम्मच शहद डालें। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, आपको खाली पेट दालचीनी नहीं लेनी। इसकी बजाय नाश्ता करने के बाद दालचीनी की चाय पी सकते हैं। लंच या डिनर के बाद भी ये चाय आप पी सकते हैं। आप दिन में 3 से 4 बार इस चाय को पी सकते हैं। अगर आपको ज्यादा पीने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही हो तो आप 3 से 4 कप इसे पी सकते हैं। वहीं अगर आप इस चाय के सेवन के दौरान प्रेग्नेंट हो गई हो तो भी इससे कोई नुकसान नहीं होगा आपको। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि दालचीनी आखिर कैसे काम करती है। पीसीओडी या पीसीओएस एक हार्मोनल परेशानी है जो इनफर्टिलिटी पैदा करती है। दालचीनी से पीसीओडी में बनने वाली ओवरी के सिस्ट को कम किया जा सकता है। दालचीनी मासिक धर्म को भी नियमित कर आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस को बढ़ा सकती है। अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस या कोई भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो आपको अपने रूटीन में दालचीनी की चाय को जरूर शामिल करना चाहिए। दर्शकों, क्योंकि ये दालचीनी की चाय, जी हाँ, ये दालचीनी का छोटा सा उपाय आपको जल्द से जल्द प्रेग्नेंट होने में मदद करेगा। क्योंकि एक देश में रिसर्च के अनुसार पाया गया है कि जिन महिलाओं ने दालचीनी का प्रयोग किया गया है उनके अंदर इनफर्टिलिटी की कई सारी परेशानियों का सामना करने में मदद मिली है। लेकिन एक बात का ध्यान आप सभी लोग रखें कि जिन लोगों को अस्थमा या सांस से जुड़ी समस्या है वह दालचीनी का उपयोग सोच समझ के कीजिए, क्योंकि दालचीनी इन लोगों के लिए लाभ के साथ साथ नुकसान भी दे सकती है। और हाँ, आप ये भी ध्यान रखिए कि दालचीनी की ज्यादा मात्रा नहीं होनी चाहिए जब भी आप इसका उपयोग कीजिए, क्योंकि दालचीनी की अधिक मात्रा से भी आपको नुकसान पहुंच सकता है। आप अपने घर में किसी बड़े बुजुर्ग से पूछ के दालचीनी की मात्रा उतनी ही लें जितनी लेनी चाहिए। तो दर्शकों, अब आपको बताना होगा आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप मेरी इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सके। धन्यवाद दर्शकों।